आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि क्यों मेनका के सामने विश्वामित्र हार गए, लेकिन उर्वशी के सामने ऋषि मार्कंडेय नहीं हारे। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को छोड़ दिया था। आपको विश्वामित्र और मेनका की कथा तो मालूम ही होगी। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए थे और फिर उन्होंने उनसे विवाह कर अपना अलग संसार बसा लिया था। लेकिन मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या करने लगे तो इंद्र को फिर से अपना सिंहासन खतरे में नजर आया। तब उन्होंने मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी तपस्या स्थल पर पहुंच गई और उसने अपनी सिद्धि शक्ति से सुहावना मौसम बनाया तथा हर तरह का कामुक नृत्य और गान किया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुए। कहते हैं कि तब अंत में उर्वशी को निवस्त्र होना पड़ा। फिर मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर कहा कि हे देवी, आप यहाँ किस लिए आई। इस पर उर्वशी ने कहा कि हे ऋषि, आप जीत गए, मैं हार गई। आप टस से मस नहीं हुए। आप सचमुच ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन यदि मैं आपसे हार कर स्वर्ग गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी हूँ और अगर मैंने कुछ गलत किया तो इंद्र की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, जब इंद्र मर जाएगा तब तुम क्या करोगी। उर्वशी ने जवाब दिया, मैं 14 इंद्रों तक इसी तरह पटरानी बनी रहूंगी। 14 इंद्र मेरी आंखों के सामने अपने पद को भोगकर मर जाएंगे, लेकिन मैं स्वर्ग की पटरानी बनी रहूंगी। मेरी उम्र इतनी लंबी है। उसी तरह इंद्र की पटरानी सच्ची की आयु भी बहुत लंबी होती है, जो एक ब्रह्मा के दिन के बराबर होती है। अंत में इस संवाद के बीच इंद्र आ गया और बोला, हे ऋषि, आप जीत गए, हम हार गए। अब आप आकर इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने हैरानी से कहा, अरे इंद्र, तुम क्या कह रहे हो। इंद्र का राज मेरे किस काम का। मैं तो ब्रह्म ज्ञान की साधना कर रहा हूँ। वहाँ पर तेरे जैसे लाखों इंद्र हैं। तू भी अनन्य मन से ब्रह्म की साधना कर ले। ब्रह्मलोक में साधक कल्पों तक मुक्त हो जाता है। इस पर इंद्र ने कहा, ऋषि जी, फिर कभी देखेंगे। अगर आप मेरे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो यह ठीक है और अच्छी बात है। आप अपनी साधना करते रहे। अब कम से कम यह तो साफ हो गया है कि आप इंद्र पद पाने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब मैं निश्चिंत हूँ। एक अन्य विषय, अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को क्यों छोड़ दिया था, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र वैदिक काल के एक महान ऋषि थे और उनके समय में ऋषि वशिष्ठ भी थे, जिनके साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। इस प्रतिद्वंद्विता ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। विश्वामित्र के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें मेनका और त्रिशंकु की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेनका का प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वामित्र की साधना और तपस्या को चुनौती देने वाली घटना थी। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाथ और कुशनाथ के पुत्र राजा गादी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गादी के पुत्र थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जीवा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। राम और लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में स्थित किया था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता था। मेनका ने जब विश्वामित्र की तपस्या भंग की, मेनका एक अप्सरा देवलोक की दिव्य और अत्यंत सुंदर स्त्री थी,
जो अनेक कलाओं में निपुण और अद्वितीय तेज से भरपूर थी। वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि विभिन्न प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी, जैसे देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी। इनमें से अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न माना जाता था। इसमें से अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न माना जाता था। मेनका भी ऐसी ही एक अप्सरा थी, जिसने अपनी अद्वितीय सुंदरता और कला से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया था। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। मेनका क्यों शकुंतला और विश्वामित्र को छोड़कर चली गई? कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वो भी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया था वह भी पूरा हो चुका था। इसलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई थी। जब शकुंतला छोटी ही थी तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कर्णव ने किया था, इसलिए वे उसके धर्म पिता थे। इसी पुत्र का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हरसिंगार और रात रानी की गंध पसंद करती है। वे बहुत सुंदर और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती है। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो सकती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है तो अप्सरा प्रकट होती है। तब साधन उसे गुलाब के साथ ही इत्र भेंट करता है। उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट दिया जाता है और फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। यह चमत्कारी शक्तियों से संपन्न अप्सरा आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने की क्षमता रखती है।